सुनीता देवी, मैं मिड डे मील कुक हूँ। तो मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हमें हो गए 15-15 साल स्कूल में काम करते, खाना बनाते, तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही 900 रुपया महीने का, वो देखो ना, 900 से बच्चे पलते हैं कि परिवार चलता है 900 से। क्या भरपेट खाना खा सकेंगे? हम 900 रुपया महीने का देते हैं, वो भी हर महीना नहीं मिलता है हमें। 2-4 महीने बाद हमें 1900, अभी भी 1900 डाला है उन्होंने। 1900 डालते हैं 4 महीने बाद, फिर 2-4 महीने होता है, फिर 1900 डालते हैं। ये 19 करके तो साल निकाल देते हैं। साल का यही 4-5 हज़ार मिलता है हमें। पूरी तनख्वाह हमें जब से ये उम्र सरकार आई, हमें पूरी तनख्वाह मिली नहीं है कभी। हम यही गवर्नमेंट के अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है तो मजदूर का रेट मिलना चाहिए। अगर बाकी जूनटीस में 20-25 हज़ार तनख्वाह मिड डे मील कुक लेते हैं, तो हम कौन सा पाप करते हैं? हम भी तो खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, टीचरों को खिलाना है, जब कोई इलेक्शन होते हैं तो उनको खाना बनाना है, उनको खिलाना है, सब काम करने हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं ये तनख्वाह देते हैं? हमारी सुनता ही नहीं है कोई। जो अमीर होते हैं उनकी सब सुनते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। असं बड़ा सोचा था, हमने यही सोचा था कि अब हमारी कोई बात करेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। तो जब ये असेंबली वही जब बजट पास हुआ, जब न्यूज़ देखी, तो वही जो हमें था तो वही हमारे लिए, कोई सरकार नहीं बदली है हमारे लिए, वही जो थी। तो हम बहुत तंग आ गए हैं। आगे हम करेंगे गिराव, इसका सेक्रेटरीट का गिराव करेंगे। हम इधर ही बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। तो क्या करेंगे? घर जाके पूरी ज़िंदगी इधर ही लगा दी हमने। अब क्या करेंगे? कोई काम करने लायक तो हम नहीं रहे हैं। अब तो हम बर्बाद हो गए हैं, इस गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। भैया, सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ, आप समय निकाल के आए हैं। हमारी संघर्ष समिति का सन्नी विजय जी को धन्यवाद देते हैं, जो बेचारे इतना टाइम निकाल रहे हैं। और काफ़ी दूर दराज इलाके से हम आए हैं, और हमारी कोई बड़ी मांग नहीं थी। हम ये नहीं बोल रहे थे कि आप हमारी, जैसे आपने MLAs की 3-3 लाख रुपया सैलरी कर दी, हमारी इतनी कर दो। हम तो मिनिमम वेजेस एक्ट ही चाहते हैं, वो भी नहीं कर सकते हो आप हाथ खड़े कर दो। आप कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं, झोली फैला सकते हैं, टोपी फैला सकते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, जब आपको पता है कि आप आशा से कितना काम कर रही हैं, तो आपको काम गिनवाने के लिए तो आपको नहीं बोला था। काम गिनवाने के हमने वोट नहीं दिए थे आपको। हमने अपनी सरकार इसलिए बनाई थी कि हमें हमारे लिए कुछ बोलो। क्या पैकेज रखा आपने, क्या रोड मैप बनाया है, क्या आपका एक्शन प्लान आ गया हमारे लिए, क्या सोचा है आपने? जितने भी हम डिपार्टमेंट से हैं, इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं। आपने कमेटी भी बना दी, उसका भी टाइम हो गया। अब और आगे नेक्स्ट सेशन में, कौन से सेशन में, कब करेंगे? ये समझ नहीं आ रही। बहुत उम्मीद थी हमें, तो बहुत उम्मीद थी कि हमारे लिए सर कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे कि इतना पैसा मैंने इस डिपार्टमेंट को दे दिया, इनको दे दिया, इनकी मैंने पेंशन कर दी, इनकी मैंने सैलरी कर दी, या इनका मैंने इंसेंटिव से बढ़ा दी है। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल निराश किया हमें इन्होंने। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत गंदी राजनीति चला रहे हैं जी। हमने ही बनाया था ना इनको, इनकी ड्यूटी है, वो निकले ना, निकले बाहर, कुर्सी पर बैठे। हमने वोट दिए, कुर्सी पे बिठाया इनको। आए बेटियां रोडों पे रो रही है, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां क्यों रो रही है? आज पुलिस लगाई है पीछे, आज सब कुछ लगाया इन्होंने। आज बेटियां रो रही है। 30 रुपए से क्या बनता है? आज हम रामबन से आए, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आए। जब वोट लेने थे उस वक्त इन्होंने टोपी भी फैलाई थी, इन्होंने सब कुछ किया था। तो आज ये कहाँ हमें देखेंगे कि बेटियां रोडों पे रो रही है, चला रही है। जब इनको आती है वोट देने की बारी, तो वादे करते हैं, हम ये करें वो करें। जब वोट दिए, अपनी कुर्सियां मिल गई। पूरी करो।
जी, आज जो हमारा ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का प्रदर्शन है वो इस चीज़ को लेकर है कि हमें सरकार से बड़ी उम्मीद थी और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम बजट सेशन के अंदर आपकी मांग जो है उठाएंगे और आपके मसले जो है हल करेंगे। सरकार ने ना हमारे मसले हल किए, ना कोई हमारे गरीबों की आवाज़ सुनी, ना हमारे तमाम जो मिड डे मील कुक हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे लैंड डोनर्स हैं, हमारे माली कम चौकीदार हैं, जहाँ हमारे SBM के हैं और भी जो साथी हमारे हैं, किसी की कोई बात नहीं की और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बना के अपना टाइम पास करने का काम किया, जिसके चलते आज हम लोगों ने जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर CM हाउस के गिराव का जो है वो एक ऐलान किया है। लेकिन बड़ा अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है कि पहाड़ी इलाके में जो बारिश या बर्फबारी की वजह से हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे और आज हम CM साहब को बोलना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, इसका जो एंड या आगे आने वाले दिनों में हमारा प्रकोप होगा वो भयंकर होगा, उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर मीटिंग होगी और हमारी आने वाले दिनों में हो सकता है कि टोटल पेन डाउन स्ट्राइक होगी, काम छोड़ हड़ताल होगी, कहीं पे नहीं कोई काम करने जाएगा और जहां पर जिसको तंग किया जाएगा हम प्रशासन के खिलाफ, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ भी जो है घोर प्रदर्शन करेंगे और हम अपने हक के लिए अब चुप नहीं बैठेंगे। अब घर से निकल चुके हैं और वापसी तब होगी जब हमें हमारे लोगों का हक मिलेगा, हमारे जो गरीब लोग हैं जब उनके साथ इंसाफ होगा तभी हम वापस जाएंगे, वरना हम वापस नहीं जाएंगे। मेन डिमांड है आपकी क्या है? हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी करना और उसके बाद जो लैंड ओनर है उनको कंपनसेशन देना और माली कम चौकीदार का उनका जो पैसा पेंडिंग है उनको वो देना और हमारे वेजेस बढ़ाना, वो चाहे आशा वर्कर के हो, CPO वर्कर्स के हो, मिड डे मील कुक के हो, तमाम की जो मांग है उनको लेके जो हमारी मांग है आगे आज बढ़ने वाली है। हम ये कहते हैं पिछली बार भी पूरी करो। बात क्यों नहीं करते हमारे साथ? बात करनी चाहिए सरकार को, हमारे साथ पीछे नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए।